गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का बूस्टर की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को पता है कि मैं कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं? नर्सिंग एप्टीट्यूड। क्या पढ़ाता हूं आपको? नर्सिंग एप्टीट्यूड। आप सभी को पता है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या है? मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। आपकी 2-4 क्लास हो भी चुकी है नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको पढ़ने में मजा आ रहा है? अरे सभी को मजा आ रहा है? मजे लेने आए हो? हाँ बिल्कुल मजे लेने आए। किसमें? पढ़ाई के अंदर बिल्कुल मजा आएगा। आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आपने भी ठान लिया है कि अच्छी कॉलेज के अंदर सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल हाँ सब कुछ संभव है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आपने ठान लिया है तो वो होके रहना है, कुछ भी हो जाए। और बूस्टर के साथ में जुड़े रहोगे तो सच में पक्का होने वाला है। ठीक है ना? आप सभी को पता है कि जब भी हम क्लास की स्टार्टिंग करते तो सबसे पहले क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवीजन करेंगे, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्या आप मेरे साथ में सपोर्ट करोगे? अरे सभी की आवाज आएगी? सभी की आवाज आनी भी चाहिए। अगर क्लास में आवाज नहीं आई तो मैं बाहर निकाल देता हूं, सभी को पता है। क्लास में रहने नहीं दूंगा आपको। समझ में आ रहा है? बाहर निकाल दूंगा। सभी की आवाज आनी चाहिए। क्विक रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे और सबका मिक्सअप करेंगे। क्या करेंगे? सबका मिक्स। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको फर्स्ट क्लास से रिवीजन कराऊं तो सारा टाइम रिवीजन में निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सबको मिक्स करेंगे। हाँ, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? चलो रिवीजन स्टार्ट किया जाए तो चलेगा। फास्ट रिवीजन करते हैं। अरे WHO जानते हो? WHO जानते हो? यानी कि हमने कौन सी हेडिंग लगाई थी? इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमने पहले क्या पढ़ा? WHO। अरे फुल फॉर्म जानते हो WHO की? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अपन ने कहा था आपसे, अपन ने क्या कहा था आपसे? अपन ने कहा था कि जब भी आप क्या पढ़ने जा रहे हो, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने जा रहे हो, तो कितनी चीजों को याद रखना है? 4 चीजों को। सबसे पहले फुल फॉर्म। क्या याद रखना है आपको? फुल फॉर्म। फिर इसके बाद हेडक्वार्टर। क्या याद रखना है? हेडक्वार्टर। फिर क्या? एस्टैब्लिशमेंट। क्या? एस्टैब्लिशमेंट। फिर किसकी बात की अपन ने? फंक्शन। 4 चीजों को याद रखना। यानी कि किसी भी इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म क्या है? उसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां पर है? एस्टैब्लिशमेंट यानी कि उसकी स्थापना कब हुई। इसके अलावा फंक्शन की बात करें, उसका फंक्शन क्या। ये 4 चीज आपको याद रखें। सबसे पहले क्या पढ़ा? WHO। फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहां पे? जनेवा। जनेवा कहां था? स्विट्जरलैंड के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 7 अप्रैल 1948। अरे सभी की आवाज आनी चाहिए। कब हुआ? 7 अप्रैल 1948। तो हर साल 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। कौन सा? वर्ल्ड हेल्थ डे। क्या वर्ल्ड हेल्थ डे पर थीम दी जाती है? तो क्या 2024 को भी थीम दी गई थी? तो थीम का नाम क्या था? माई हेल्थ माई राइट। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। फिर अपन ने क्या पढ़ा? FAO। FAO की फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हेडक्वार्टर कहां पे? रोम के अंदर। ट्रिक क्या थी? खाना कहां खाया? फूड कहां खाया? रोम के अंदर। इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1945। कब? कहां एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945। फंक्शन क्या है? फूड की क्वालिटी को मेंटेन करना और इंप्रूव करना। इसके अलावा हमने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा? यूनिसेफ पढ़ा। कौन सा पढ़ा? यूनिसेफ। अरे यूनिसेफ की फुल फॉर्म जानते हो? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। अरे बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। नेक्स्ट हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर कहां पे? न्यूयॉर्क के अंदर। और एस्टैब्लिशमेंट कब? 1940। फंक्शन क्या? इसने क्या दिया? गोभी 3F, जिसमें G का मतलब ग्रोथ मॉनिटरिंग, O का मतलब ओरल रिहाइड्रेशन, इसके अलावा P बोले तो ब्रेस्ट फीडिंग और I बोले तो इम्यूनाइजेशन। 3F में से पहला F फैमिली प्लानिंग, दूसरा F फैमिली एजुकेशन, तीसरा F फैमिली न्यूट्रिशन। ये किसने दिया था? यूनिसेफ ने। फिर अपन ने क्या पढ़ा? रेड क्रॉस सोसाइटी। क्या पढ़ा? रेड क्रॉस सोसाइटी अपन ने पढ़ी।
रेड क्रॉस सोसाइटी की अगर हम बात करें भैया, हेडक्वार्टर कहां का, इंटरनेशनल लेवल पर कहां पर है, जनेवा के अंदर, इंडिया के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट इंटरनेशनल लेवल पर कब हुआ, 1919। इंडिया के अंदर 1920। क्या ये इमरजेंसी में काम करता है, किसके द्वारा भाई, मनी पावर और मैन पावर। फिर इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, कोलंबो प्लान। क्या पढ़ा, कोलंबो प्लान। कोलंबो प्लान का हेडक्वार्टर पूछा जाए, कोलंबो, कहां पर, कोलंबो। एस्टैब्लिशमेंट 1950। कब हुआ था, 1950। फंक्शन क्या है इसका भी, इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है। फिर इसके बाद अपन ने कौन सी डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज। कौन सी डिजीज, वायरल डिजीज। वायरल डिजीज की ट्रिक बताई थी चौधरी डॉक्टर मिश्रा, बेस्ट है एमपी वाले, सभी को याद है ना। क्या चिकन पॉक्स वायरल डिजीज है, हर्पीज है, येलो फीवर है, डेंगू है, इसके अलावा मीजल्स है, इन्फ्लुएंजा है, स्मॉल पॉक्स है, क्या हर्पी, HIV है, एड्स है, इसके अलावा रोटा वायरस, नहीं रोटा वायरस, कौन सी, रोटा वायरस। इसके अलावा बर्ड फ्लू है, अरे इधर देखो, एपिडेमिक इंसेफेलाइटिस है, हाँ स्वाइन फ्लू है, ट्रिकोमा है, इसके अलावा मीजल्स है, हाँ मीजल्स है, क्या पोलियो है, अरे हाँ है, बोलते क्यों नहीं। ये कैसी है, वायरल डिजीज। इसके पॉजिटिव एजेंट भी मैंने आपको याद कराए थे, सभी को याद हो गए हैं तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज को याद करने की ट्रिक क्या थी, हाँ प्रदीप टाइगर बेस्ट है। प्रदीप टाइगर का ट्रिक न्यू है, जिसमें प्लेग आता है, दीप बोले तो डिप्थीरिया आता है, का बोले तो काली खांसी, हाँ काली खांसी को इंग्लिश में वूपिंग कफ। दूसरा नाम पर्ट्यूसिस, क्या नाम है, पर्ट्यूसिस या 100 डे डिजीज। फिर आपने क्या पढ़ा, टिटनिस। क्या, टिटनिस। टिटनिस भी कैसी, बैक्टीरियल डिजीज। कुष्ठ रोग जानते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेप्रोसी, क्या ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। हैजा जानते हो, हैजा को क्या बोलते हैं, कॉलेरा, क्या ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। और भैया कॉलेरा से किसकी मृत्यु हो गई थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या फर्स्ट नर्स हैं, लेडी विद लैंप के नाम से जानी जाती हैं। इनका जन्म कब हुआ, 12 मई 1820। तो 12 मई को क्या मनाते हैं हर साल, इंटरनेशनल नर्सेस डे। क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल नर्सेस डे। इसके अलावा अपन बात करें, क्या थीम दी जाती है, दी जाती है, हाँ थीम बताई थी मैंने आपको, हाँ नहीं बताई थीम, अवर नर्सेस अवर फ्यूचर। 2023 की थीम क्या थी, अवर नर्सेस अवर फ्यूचर। अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा हमने कौन सी डिजीज पढ़ी, प्रोटोजोआ से फैलने वाली डिजीज। इनकी ट्रिक क्या थी, हाँ अरे प्रोटोजोआ से पप्पू काम पे सोता है। इसके अलावा पायरिया, कौन सी, पायरिया। का बोले तो, हाँ का बोले तो कालाजार, कौन सा, कालाजार। मां बोले तो मलेरिया। इसके अलावा स्लीपिंग सिकनेस, कौन सी, पे बोले तो पेचिस। हाँ ये कैसी, प्रोटोजोआ से फैलने वाली डिजीज है। नेक्स्ट कौन सी डिजीज पढ़ी अपन ने, फंगल डिजीज। फंगस की ट्रिक क्या थी, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजापन होता है, गंजापन को क्या बोलते हैं, बाल्डनेस। क्या बोलते हैं, बाल्डनेस। इसके अलावा दाद होती है, दाद को रिंगवॉर्म बोलते हैं। क्या ये भी फंगल डिजीज है। क्या दमा भी फंगल डिजीज है, दमा को अस्थमा बोलते हैं। खाज होती है स्कैबीज, ये भी कैसी डिजीज होती है, फंगल डिजीज। क्या एथलेटिक फुट क्या फंगस डिजीज होती है। क्या इनके पॉजिटिव एजेंट भी मैंने याद कराए थे, बिल्कुल सभी को याद कराए थे, ठीक है ना। इसके बाद हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था, इम्यूनाइजेशन। और इम्यूनाइजेशन का रिवीजन हम कब करेंगे, क्लास के लास्ट में। कब करेंगे, क्लास के लास्ट में। पहले हम आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और नया टॉपिक का नाम क्या है, नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। क्या नाम है, नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। तो चलिएगा हेडिंग लगा लीजिएगा, नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। अरे जिंदा हो सभी, तो जिंदा होने का सबूत। पीछे किसी को बातें नहीं करनी है, इधर देखो, अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। अब क्लास क्या हो गई है, स्टार्ट। चलो
चलेगा, हेडिंग लगाइएगा नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। हेडिंग क्या लगानी है? नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। मैं क्या कह रहा हूं, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। ये गुनगुन आ रहे हो ना, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, इधर से भगा दूंगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी, अगर पढ़ना है तो आपको भेज दूं साथ में। नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। प्रोफेशन समझते हो? प्रोफेशन बोले तो व्यवसाय। क्या होता है? व्यवसाय। यानी आप भी नर्सिंग के अंदर क्या बना सकते हो? करियर बना सकते हो। ऐसे कौन से प्रोफेशन है, आप कौन सा प्रोफेशन कर सकते हो जिसमें आप पैसे कमा सकते हो? हाँ, क्या करियर, करियर की बात करते हैं कि नर्सिंग के अंदर क्या करियर है, ऐसे कौन से प्रोफेशन प्रोफेशन है जिनके अंदर हम अपना करियर बना सकते हैं? तो किसकी बात करेंगे? नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। जैसे आपने नाम सुना होगा जीएनएम, नाम सुना है आपने कि भैया जीएनएम कर लो और हॉस्पिटल में काम करेंगे, चाहे गवर्नमेंट मिल जाए चाहे प्राइवेट मिल जाए, और दबा के पैसा कमाएंगे। तो ये भी क्या हुआ? प्रोफेशन हुआ। जैसे आपने नाम सुना होगा, पीछे नींद आ रही है, पीछे, हाँ इधर देखो, नींद नहीं आनी चाहिए। जीएनएम, इधर देखो जीएनएम। आपने नाम सुना होगा एएनएम, सुना है आपने? आपने सुना होगा बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग सुना है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिएगा, इधर आइएगा, आपने नाम सुना होगा कौन सा? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा एमएससी नर्सिंग। क्या नाम सुना है? एमएससी नर्सिंग। इसके अलावा अपन ने नाम सुना होगा एम फिल, सुना है आपने? एम फिल सुना है? आपने पीएचडी सुना है? पीएचडी सुना है? ये क्या है? नर्सिंग प्रोफेशन इंडिया के अंदर। अरे सब कुछ बता देंगे, पहले ही बता दें। हाँ, लास्ट सीढ़ी पे खड़ा कर दें, फर्स्ट से लास्ट पे गिर जाओगे भैया, याद रखना। हमेशा पहली सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी चढ़ो, फिर तीसरी, क्रम बाई क्रम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सब कुछ लिखाऊंगा, ये सारी चीजें क्या है यही तो हम पढ़ने वाले हैं। हेडिंग का नाम क्या है? नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। समझ में आ रहा है? यानी कि नर्सिंग के अंदर आपके कौन कौन से प्रोफेशन है जिससे आप क्या कर सकते हो भैया? हाँ, पैसा कमा सकते हो। हाँ, और याद रखना, नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप क्या करते हो? लोगों की केयर करते हो। क्या करते हो? केयर करते हो। हाँ, और आपको पता है जो इंसान दूसरों की केयर करता है, तो भैया कुछ कहते हैं ना कि पुण्य मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? केयर करने से पक्का मिलते हैं। दोनों काम हो रहा है, पैसा भी कम रहा है, आपको पुण्य भी मिल रहे हैं। मिल रहे हैं? मिलते हैं। अपन बात करेंगे नर्सिंग प्रोफेशन के कि ये कब आए थे, क्या इनकी फुल फॉर्म है, कितनी टाइम ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है। समझ में आ रहा है? सब कुछ हम बात करेंगे, ठीक है ना? नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, हेडिंग डाल दी सभी ने। चलो लिखते जाइएगा, पहला पॉइंट इसके अंदर लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, 6 month ट्रेनिंग प्रोग्राम, 6 month
ट्रेनिंग प्रोग्राम, सिक्स मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन मद्रास। मद्रास जानते हो ना, मद्रास किसको बोलते हैं? चेन्नई को। पहले चेन्नई को क्या बोला जाता था? मद्रास बोला जाता था। 1871 में क्या होता, 6 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। कहां पर? मद्रास के अंदर। पहले जीएनएम वगैरह कुछ नहीं होते थे, समझ में आ रहा है? ना जीएनएम होता था, ना एएनएम होता था, ना ही बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, कुछ नहीं होता था। क्या होता था? 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ करता था, यानी कि 6 महीने की क्या दे दो, ट्रेनिंग दे दो, और क्या आप करने लग जाओ भैया, नर्सिंग में चले जाओ, नर्सिंग फील्ड के अंदर चले जाओ। समझ में आ रहा है? ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? मद्रास के अंदर। यानी सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ था? 6 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। कहां पर? मद्रास के अंदर। फिर इसके बाद क्या आया? लिखना है कब? 1916। 1916 एलएचबी। क्या आया? एलएचबी। एलएचबी की फुल फॉर्म है लेडी हेल्थ विजिटर, लेडी हेल्थ विजिटर विजिटर प्रोग्राम। क्या आया था? एलएचबी प्रोग्राम, प्रोग्राम फॉर, प्रोग्राम फॉर एलएचबी, यानी बोले तो लेडी हेल्थ विजिटर प्रोग्राम फॉर कितने टाइम के लिए आया था? 18 मंथ के लिए आया था। कितने मंथ के लिए? 18 मंथ के लिए आया था। और इसी को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया था? कन्वर्ट इनटू जीएनएम। किसमें कन्वर्ट कर दिया था? जीएनएम में कन्वर्ट कर दिया गया था। सबसे पहले आप कह सकते हो जीएनएम आया था। क्या आया था? जीएनएम, जो कि क्या था? एक डिप्लोमा था। और कितनी ड्यूरेशन है इसका? 3 साल का ड्यूरेशन होता है। इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है? 3 साल का। ये एक डिप्लोमा होता है। फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। क्या होता है? जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। मैंने कहा 1871। ना ही जीएनएम था, एएनएम था, पोस्ट बेसिक नर्सिंग कुछ भी नहीं था। समझ में आ रहा है? क्या आया था? 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम आया था। वो भी कहां आया था? मद्रास के अंदर। सन कौन सी थी? 1871। फिर 1916 में क्या आया था? लेडी हेल्थ विजिटर प्रोग्राम, शॉर्ट में बोले तो एलएचबी। क्या आया था? एलएचबी, लेडी हेल्थ विजिटर प्रोग्राम आया था, जो कितने मंथ के लिए था? 18 मंथ के लिए था। और इसको कन्वर्ट कर दिया था किसमें? कन्वर्ट इनटू जीएनएम। किसमें कन्वर्ट कर दिया? जीएनएम। कुछ सालों बाद इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया था? जीएनएम के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। तो जीएनएम के बारे में लिख लें, लिख लें जीएनएम के बारे में। चलो यहां तक लिख लिया सभी ने? लिख लो, लिख लिया? चलो नहीं लिखा तो लिखो, फिर क्या कर रहे हो? जब आपसे लिखने की बोले तो लिखते नहीं हो, और मना करें तो लिखते हो। ऐसा ही है। हाँ लिख लिया सभी ने? चलो हेडिंग डालिएगा जीएनएम। क्या डालोगे? जीएनएम। जीएनएम सबसे पहले याद रखना, क्या आपको चेक करनी है? फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो लिखनी है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म जीएनएम की अगर आपसे क्या पूछ ले, फुल फॉर्म पूछ ले, तो क्या है? जनरल, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, एंड मिडवाइफरी, मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये क्या है? फुल फॉर्म है। और इट इज अ डिप्लोमा। क्या है? इट इज अ डिप्लोमा। याद रखना ये क्या है? डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन नहीं है। समझ में आ रहा है? डिग्री नहीं है, ये क्या है? डिप्लोमा है। इट इज अ डिप्लोमा। इसके अलावा कोर्स का जो ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन, अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करें, इसका कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? तो कितनी साल का होता है? 3 साल का। कितने साल का होता है? 3 साल का। लिख लीजिए जीएनएम के बारे में कि फुल किसका? मिडवाइफरी। अरे उसी से, किससे रिलेटेड होता है? हिंदी में पूछ रहे हो आप? वैसे देखो,
हाँ, इसका मतलब हिंदी में कह रहे हो, देखो अगर हम मिडवाइफरी की बात करें तो एक तो केयर से रिलेट होता है, किससे, केयर से रिलेट, जिसमें हम किसकी, पेशेंट की क्या करते हैं, केयर करते हैं, या किसी पर्सन की क्या करते हैं, केयर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मिडवाइफरी बोलते हैं, ठीक है ना। जनरल नर्सिंग रहती है, याद रखना, ठीक है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इट इज अ डिप्लोमा, कोर्स ड्यूरेशन क्या रहेगा, 3 साल का। लिख लिया सभी ने, चलो नेक्स्ट लिखना, जीएनएम की बात क्या आया, अरे बीएससी नर्सिंग, क्या कहोगे, बीएससी नर्सिंग, क्या आया था, बीएससी नर्सिंग। सबसे पहले आपको क्या बतानी है, फुल फॉर्म, क्या बतानी है, फुल फॉर्म, क्या बताओगे, फुल फॉर्म। और फुल फॉर्म क्या है बीएससी नर्सिंग की, तो लिखना बैचलर, सभी को पता है ना बीएससी की फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ साइंस, क्या है, बैचलर ऑफ साइंस, फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, हाँ, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इसके अलावा इट इज अ ग्रेजुएशन, क्या है ये, इट इज अ ग्रेजुएशन, क्या है ये, ग्रेजुएशन है, या मैं कह सकता हूं ये क्या है, डिग्री है, क्या है, डिग्री, कैसा कोर्स है, डिग्री कोर्स है, या मैं कह सकता हूं ग्रेजुएशन कोर्स है। इसके अलावा कोर्स ड्यूरेशन की बात करें, कोर्स ड्यूरेशन सभी को पता होगा आपको, हाँ, कोर्स ड्यूरेशन कितना आता है, 4 ईयर, 4 साल का क्या होता है, कोर्स ड्यूरेशन होता है। इसके अलावा अपन बात करें फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, नर्सिंग, नर्सिंग स्टार्ट इन, स्टार्ट इन 1946, कब स्टार्ट की गई थी, 1946 में स्टार्ट की थी, और कब की गई थी, 1946 कहां पे की गई थी, एट सीएमसी वेलोर, सीएमसी वेलोर एंड रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके अलावा अब आप ये कहोगे सर हमें ये बताइए सीएमसी क्या है, रैक क्या है, ये दोनों ही कॉलेज हैं लेकिन इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, लिख लिया ना सभी ने ऊपर, क्या, हाँ बिल्कुल, कहां पर, इन 1946, वो कहां पे स्टार्ट की थी, कौन सी कॉलेज थी, सीएमसी वेलोर और रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यहां पे ये आपकी बीएससी नर्सिंग सबसे पहले कराई गई थी, 1946 में कराई गई थी। इसके अलावा इनकी फुल फॉर्म की बात करें, सीएमसी, किसकी बात करें, सीएमसी, सीएमसी की फुल फॉर्म क्या है, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नई नाम से है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। और कहां पर है ये, तमिलनाडु के अंदर, कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर। आपसे पूछा जाए कि बीएससी नर्सिंग सबसे पहले कहां पर स्टार्ट की गई थी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसमें रैक की फुल फॉर्म क्या है, तो रैक, क्या, रैक, रैक बोले तो राजकुमारी, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, याद रखना, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये कहां पर है आपसे पूछा जाए तो न्यू दिल्ली के अंदर, कहां पर है,
न्यू दिल्ली के अंदर क्या है, ये प्रेजेंट है। लिख लीजिएगा सभी। क्या कह रहे हो? हाँ, लिख लिया सभी ने? चलिए, देखिए नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले क्या आया था, 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम आया था। 6 मंथ का क्या आया था, ट्रेनिंग प्रोग्राम आया था। क्या आया था, ट्रेनिंग प्रोग्राम आया था। 6 मंथ का क्या आया था, ट्रेनिंग प्रोग्राम आया था। और ट्रेनिंग प्रोग्राम आया था, कब आया था, 1871 के अंदर। फिर इसके बाद क्या आया 1916 में, हाँ, लेडी हेल्थ विजिटर प्रोग्राम, एलएचवी प्रोग्राम आया था। कितने मंथ के लिए, 18 मंथ के लिए। और इसी को कुछ टाइम बाद किसमें कन्वर्ट कर दिया, जीएनएम। अपन ने क्या पढ़ा, जीएनएम। जीएनएम की फुल फॉर्म क्या है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। क्या ये डिप्लोमा कोर्स है? क्या ये 3 साल के लिए होता है, ये 8 साल के लिए? कितने साल के लिए, 3 साल के लिए होता है। फिर इसके बाद क्या आई, बीएससी नर्सिंग, फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इसके अलावा अपन बात करें, क्या ये डिप्लोमा कोर्स है? तो कौन सा कोर्स है, आ डिग्री कोर्स या ग्रेजुएशन कोर्स है। इसके अलावा कितनी साल का होता है, 15 साल का। अरे कितने साल का, 4 साल का। कितने साल का, 4 साल का। सबसे पहले कब, किस सन के अंदर स्टार्ट किया गया था, 1946। कहां पे स्टार्ट किया गया था, सीएमसी वेलोर और रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। सीएमसी की फुल फॉर्म जानते हो, क्रिश्चियन मेडिकल यूनिवर्सिटी। कहां पर है ये, तमिलनाडु के अंदर। फिर इसकी बात करें, रैक, रैक की फुल फॉर्म क्या है, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा ये कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर। कहां पर है, न्यू दिल्ली। यहां तक सभी को क्लियर है? रह रहा है किसी का पीछे? बताइएगा कहां से रह रहा है, नीचे, ये लो, ऊपर करना है, लो भैया लिखो। अरे बातें नहीं करनी है, इधर आओ, बोल दिया है। हम्म बिल्कुल, और क्या, फेमस कॉलेज है भाई ये, छोटी मोटी कॉलेज नहीं है। लिख लिया सभी ने? चलेगा, हेडिंग लगाइएगा, एएनएम। एएनएम, नेक्स्ट कौन सा नर्सिंग प्रोफेशन है, एएनएम। एएनएम, एएनएम की सबसे पहले हम बात करेंगे फुल फॉर्म। क्या, फुल फॉर्म, एएनएम की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म एक्जिलरी, एक्जिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी, मिडवाइफरी, एक्जिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। इसके अलावा अपन बात करें, ये कैसा कोर्स है, इट इज अ डिप्लोमा कोर्स। कैसा कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, याद रखना, इट इज अ डिप्लोमा कोर्स। कोर्स, और कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है, 3 साल का। ओनली, ओनली फीमेल कैंडिडेट, ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाइड, कैंडिडेट अप्लाइड
इसको सिर्फ कौन कर सकता है? फीमेल कर सकती है, मेल नहीं कर सकती। याद रखना एएनएम ये जो कोर्स है इसको सिर्फ इसके लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं? फीमेल, मेल नहीं कर सकते, ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाइड। इसके अलावा कोर्स ड्यूरेशन पूछा जाए, कोर्स ड्यूरेशन क्या है? कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन क्या है? 2 ईयर। कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। नेक्स्ट लिखना है फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम एएनएम started in, started in 1951, 1951 में, 51 में फर्स्ट टाइम क्या की गई थी? एएनएम स्टार्ट की गई थी। ठीक है, इसके अलावा कहां स्टार्ट की गई थी? तो लिखना है एट, कहां पे? एट सेंट मैरी, सेंट मैरी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इन पंजाब, इन पंजाब। एट सेंट मैरी हॉस्पिटल इन पंजाब, लिख लो सभी। लिख लिया। एएनएम किसकी बात करें? एएनएम की। एएनएम की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, एक्जिलरी होता है। क्या ऑक्जिलरी होता है? एक्जिलरी। क्या होता है? एक्जिलरी बोले तो सहायक। क्या? सहायक। एक्जिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी, इट इज अ डिप्लोमा कोर्स, ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाइड। कौन कर सकती है? सिर्फ फीमेल कर सकती है। कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा? 2 साल का। फर्स्ट टाइम एएनएम कब स्टार्ट की गई थी? 1951। कहां पे स्टार्ट की गई थी? सेंट मैरी हॉस्पिटल है कहां? पंजाब के अंदर। कहां है? पंजाब के अंदर। याद रखना, ठीक है ना। और ये याद रखना, ये एएनएम है, ये क्या है? कम्युनिटी से क्या रहती है? कनेक्ट रहती है। कम्युनिटी बोलते हो समुदाय से क्या रहती है? कनेक्ट रहती है। फीमेल की डिलीवरी वगैरह कराना, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, सुविधा वगैरह जितनी मेडिकल से रिलेटेड है वो कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड कराती है। कौन? एएनएम। किसके द्वारा होती है? एएनएम के द्वारा। ठीक है ना। एएनएम बोले तो एक हेल्थ, या हम कह सकते हैं जो भी हेल्थ, हेल्थ वाले हमारे जितने भी हॉस्पिटल है, सीएससी पीएससी, इनका कनेक्शन कम्युनिटी से वो किसके द्वारा होता है? एएनएम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? एएनएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट डालिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। क्या डालोगे? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। पोस्ट बेसिक, बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डाल दिया। इसके अंदर लिखिएगा if you want to be, if you want to be graduate, graduate after GNM, after GNM, then you can apply, you can apply
फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। याद रखना, इट इज अ इसके अलावा इसकी कोर्स ड्यूरेशन की बात करें, किसकी? कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है? 2 ईयर। कितने साल का? 2 साल का कोर्स ड्यूरेशन होता है। इसके अलावा अपन बात करें फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम पोस्ट, हाँ भैया फर्स्ट टाइम पोस्ट बेसिक, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टार्ट इन कब स्टार्ट की गई थी? 1994, 1994। कब स्टार्ट की गई थी? 1994। और कहां पर स्टार्ट की गई थी? कहां पर स्टार्ट की गई? तो लिखना है एट इग्नू। क्या? इग्नू। ये पढ़ा है आपने? इग्नू क्या था? इग्नू। इग्नू कहां पर स्टार्ट की गई थी? इग्नू के अंदर। इग्नू जानते हो? इग्नू, इग्नू की फुल फॉर्म लिखनी है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नेशनल, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। और याद रखना ये कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर। कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। देखिएगा, बाद में लिख लेना, इधर देखो पहले। देखो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करें, इफ यू वांट टू बी ग्रेजुएट, आप क्या होना चाहते हो? ग्रेजुएट होना चाहते हो। आफ्टर जीएनएम, जीएनएम क्या है? डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन नहीं, डिग्री नहीं है। अगर आप चाहते हो जीएनएम के बाद डिग्री लेना, क्या चाहते हो? जीएनएम के बाद डिग्री लेना चाहते हो, तो आप क्या चूज करोगे? किसके लिए अप्लाई करोगे? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। समझ में आ गया? जीएनएम क्या है? एक डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं है। और आपने जीएनएम कर ली है, और जीएनएम के बाद आप भी चाहते हो कि आप डिग्री मिले आपको या ग्रेजुएशन हो जाए आपकी, तो आप क्या करोगे? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। यही मैंने लिखा, इफ यू वांट टू बी ग्रेजुएट, अगर आप चाहते हो क्या होना? ग्रेजुएट होना। आफ्टर जीएनएम, जीएनएम के बाद अगर आप ग्रेजुएट होना चाहते हो, देन यू कैन अप्लाई, तब आप अप्लाई कर सकते हो किसके लिए? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। क्लियर है ना? समझ में? कोर्स का ड्यूरेशन बात करें तो 2 साल का होता है। कितने साल का? 2 साल का। फर्स्ट टाइम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टार्ट इन 1994, यानी कि 1994 में पहली बार पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टार्ट हुई। और कहां पर स्टार्ट हुई? इग्नू। इग्नू बोले तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और ये पूछा जाए यूनिवर्सिटी हाँ कहां है? कहां पे? न्यू दिल्ली के अंदर। क्लियर है ना सभी को? चलेगा, इधर देखो पहले फटाफट से। अरे हट जाएंगे, इधर देख लो पहले, मैं समझा रहा हूं ना, रफ नहीं करूंगा, ठीक है ना? चलो, 1871 में क्या आया था? 1871 में हाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम आया था। 6 मंथ का क्या आया था? ट्रेनिंग प्रोग्राम आया था। इससे पहले जीएनएम एएनएम वगैरह नहीं होते। फिर कौन सी सन आई? 1916। 1916 में क्या था? एलएचबी प्रोग्राम। कौन सा? एलएचबी। एलएचबी की फुल फॉर्म जानते हो? लेडी हेल्थ विजिटर प्रोग्राम आया था। इसी को किस में कन्वर्ट कर दिया था? जीएनएम के अंदर। पहले अपन ने क्या पढ़ा? जीएनएम। जीएनएम की फुल फॉर्म क्या है? जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। क्या ये डिप्लोमा कोर्स है? क्या ड्यूरेशन 2 साल का होता है? 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का। इसके बाद अपन बात करें किसकी? बीएससी नर्सिंग की फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। क्या ये डिप्लोमा है? तो फिर क्या है?
ग्रेजुएशन या फिर डिग्री है। क्या है? ग्रेजुएशन या डिग्री है। कितने साल की? 20 साल की? 4 साल की। कितने साल की? 4 साल की। इसके अलावा फर्स्ट टाइम बीएससी नर्सिंग कब स्टार्ट की गई थी? 1946। कहां पर? सीएमसी वेलोर और राजकुमार रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। सीएमसी की फुल फॉर्म जानते हो? क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट आरएके। क्या? आरएके रैक की फुल फॉर्म क्या है? राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। कहां पर है? न्यू दिल्ली। फिर अपन ने क्या पढ़ा? एएनएम। एएनएम की फुल फॉर्म जानते हो? एक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। क्लियर है ना? नेक्स्ट ये क्या डिप्लोमा है? ये 2 साल का होता है, 4 साल का? 2 साल का। कितने साल का? 2 साल का। इसके अलावा अपन बात करें फर्स्ट टाइम एएनएम कब स्टार्ट हुई? 1951। किस हॉस्पिटल के अंदर? सेंट मैरी हॉस्पिटल। ये कहां पर है? पंजाब के अंदर। कहां है? पंजाब के अंदर। फिर अपन ने क्या पढ़ा? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करें तो अगर आप जीएनएम के बाद क्या होना चाहते हो? ग्रेजुएट होना चाहते हो तो किसके लिए अप्लाई करोगे? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। कितने साल का कोर्स होता है? 2 साल का क्या होता है? कोर्स होता है। पहली बार पोस्ट बेसिक नर्सिंग कब स्टार्ट हुई? 1994 के अंदर ना, 1994। कहां पर स्टार्ट हुई? इग्नू। इग्नू बोले तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। यहां तक सभी को क्लियर है ना? चलिएगा, शायरी सुना दी जाए। तैयार हो? अरे जोर से बोलो। चलिएगा। कि एक कमबख्त रात ऐसे गुजरनी थी। अरे वाह वाह तो कहो। कि एक कमबख्त रात ऐसे गुजरनी थी कि हमें उनकी यादों में यूं ही आहें भरनी थी। कि एक कमबख्त रात ऐसे गुजरनी थी कि हमें उनकी यादों में यूं ही आहें भरनी थी। और मैं बेवकूफ हूं उसी की शादी में नाच आया जिसके साथ में मुझे शादी करनी थी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा। अरे नहीं लिख पाया? लिखो तो फटाफट से लिख लो। हाँ भाई, कुछ भी समझ सकते हो, लिखो। लिख लिया सभी ने? अरे हाँ या ना? चलो चलो नेक्स्ट डालिएगा एमएससी नर्सिंग। क्या डालोगे? एमएससी नर्सिंग। एमएससी नर्सिंग। एमएससी नर्सिंग फटाफट से हेडिंग लगाइएगा। एमएससी नर्सिंग फुल फॉर्म पूछी जाए। क्या पूछी जाए? फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म याद रखना, मास्टर ऑफ साइंस। क्या? मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग फुल फॉर्म क्या है? मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। एमएससी को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये क्या है? इट इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन। क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं कि क्या कर लिया भैया? पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, यानी डिग्री के बाद आपने एक और कोर्स कर लिया, उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन। तो एमएससी क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन है। पोस्ट बोले तो बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में जो कोर्स करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये हमेशा कब होती है? डिग्री के बाद होती है। और डिग्री क्या है? एमएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो वो क्या है? डिग्री है। और डिग्री के बाद क्या हुआ? एमएससी नर्सिंग। यानी ये क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन है, यानी ग्रेजुएशन के बाद की जाती है। ठीक है ना? लिखिएगा कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स ड्यूरेशन कितने साल का होता है? 2 साल का। कितने साल का? 2 साल का। फर्स्ट टाइम
फर्स्ट टाइम एमएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग स्टार्ट इन कब स्टार्ट की गई थी? इन 1959 1959 में। और कहां पर स्टार्ट की गई थी? लिखना है एट रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। और रैक की फुल फॉर्म जानते हो? अरे रैक की फुल फॉर्म क्या है? राजकुमारी अमृत कौर। कॉलेज ऑफ नर्सिंग कहां पर है पता है ना सभी को? न्यू दिल्ली के अंदर। लिख लो फटाफट से। एमएससी नर्सिंग फुल फॉर्म क्या है? मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इट इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल का रहेगा। फर्स्ट टाइम एमएससी नर्सिंग स्टार्ट हुई थी 1959 में। और कहां पे स्टार्ट हुई थी? रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। और रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग आर रैक की फुल फॉर्म की बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर। लिखो फटाफट से। अरे सभी को इतना डाटा याद होता जा रहा है, तभी मैं कहता हूं इसी साथ की साथ रिवीजन करते रहना कि बहुत ज्यादा डाटा हो जाएगा। अभी आपको पता है डे भी है, डे है मैंने आपको कराए थे इम्पोर्टेंट डे। 30 जनवरी को कौन सा डे? वर्ल्ड लेप्रोसी डे। हाँ 4 फरवरी को कौन सा? वर्ल्ड कैंसर डे। 10 फरवरी को कौन सा? डे वार्मिंग डे। 8 मार्च पता होगा, 24 मार्च पता होगा, 27 मार्च पता होगा, हाँ 7 अप्रैल पता होगा आपको, 25 अप्रैल पता होगा, मई पता होगा आपको, हाँ 5 मई। और इसके अलावा 21 नहीं 8 मई, 12 मई है, 31 मई है, 5 जून है, 21 जून है, 1 जुलाई है, 11 जुलाई है, 28 जुलाई है। सब पता है ना? हाँ बहुत डाटा हो जाएगा, साथ की साथ याद करते चलना, ठीक है ना? हाँ चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। और चिल्ड्रंस डे ऑल्सो नोन एज बाल दिवस। हाँ बिल्कुल, अब वो सरप्राइज है। हाँ चलो यहां तक सभी को समझ में आया? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो एम फिल। एम फिल, अरे डाटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, साथ की साथ याद करते चलना, ठीक है ना? मैं इसी वजह से कहता हूं नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर बहुत ज्यादा डाटा हो जाएगा। अभी आपको सन भी आप कंफ्यूज होंगे। हाँ ईपीआई कब आया था वर्ल्ड के अंदर? इंडिया के अंदर कब आया था? हाँ मिशन इंद्रधनुष कब आया था? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फेज फर्स्ट कब आया था? बहुत सारा डाटा हो जाएगा। चलो लिखिएगा नेक्स्ट एम फिल। क्या लिखोगे? एम फिल फुल फॉर्म लिखो सबसे पहले। लिखो फुल फॉर्म, फुल फॉर्म लिखो, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म लिखो। मास्टर ऑफ फिलोसफी,
मास्टर ऑफ फिलोसफी। इसके अलावा इट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कोर्स, इट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कोर्स। इसके अलावा कोर्स ड्यूरेशन की बात करें, कोर्स ड्यूरेशन और कोर्स ड्यूरेशन के अंदर लिखना है आपको कितने साल का, 2 साल का। कितने साल का, 2 साल का। इसके अलावा फर्स्ट टाइम एम फिल स्टार्टेड इन 1981, 1981। और कहां पे स्टार्ट की गई थी लिखना है, एट रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अपन ने बात की एमफिल की फुल फॉर्म क्या है, मास्टर ऑफ फिलोसफी। इट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कोर्स, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर चीज पर। तो ये क्या है, एमफिल क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कोर्स है। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो 2 साल का होता है। फर्स्ट टाइम एमफिल स्टार्ट हुई थी कब, 1981 में। और कहां पर स्टार्ट हुई थी, रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। और रैक की फुल फॉर्म क्या है, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है ना, लिखो फटाफट से। अब ये एमफिल क्या हो गई है, बंद हो गई है। अब इसकी जगह क्या कराया जाता है, पीएचडी। क्या कराई जाती है, पीएचडी। आएगा ना। फुल फॉर्म क्या है, मास्टर ऑफ फिलोसफी। इट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कोर्स, कोर्स ड्यूरेशन 2 ईयर। फर्स्ट टाइम एमफिल स्टार्ट इन 1981 एट रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। कहां पे स्टार्ट की गई, रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। चलिए नेक्स्ट डालिएगा पीएचडी। लिख लिया सभी ने, पीएचडी। पीएचडी पीएचडी की बात करें, फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले फुल फॉर्म क्या, फुल फॉर्म की बात करें तो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी क्या है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। इसके अलावा इट इज अ इट इज अ इट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कोर्स, रिसर्च कोर्स। पीएचडी भी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कोर्स है, याद रखना। यह किसकी जगह लाया गया था, एमफिल की जगह। अब एमफिल नहीं कराई जाती, क्या कराया जाता है, पीएचडी कराया जाता है। ठीक है ना। तो कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा, कोर्स ड्यूरेशन कितना रहेगा, 2 ईयर। कितना रहेगा, 2 ईयर। कितना रहेगा, 2 ईयर। इसके अलावा फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम पीएचडी स्टार्ट इन 1991, 1991 एट कहां पर, एट रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। पहली बार कहां स्टार्ट हुआ था, रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। लिखो फटाफट से।
आवाज नहीं आनी चाहिए अब की बार, ठीक है। ये क्या थे? नर्सिंग प्रोफेशन थे। कौन कौन सा था? जीएनएम था, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एएनएम था, एमएससी नर्सिंग था, इसके अलावा पीएचडी और एमफिल। क्या था? एमफिल। सभी को याद हो गया ये सारा डाटा? याद है ना? पक्का सभी को याद हो गया? तो चलिए, याद नहीं तो याद करते हैं। सबसे पहले क्या? 1871 में कौन सा प्रोग्राम? 6 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम था। क्या था? 6 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम था। फिर इसके बाद 1916 में क्या था? लेडी हेल्थ विजिटर प्रोग्राम, एलएचबी। क्या है था? एलएचबी, लेडी हेल्थ विजिटर प्रोग्राम, जिसको कुछ टाइम बाद किसमें कन्वर्ट कर दिया? जीएनएम के अंदर। किसके अंदर? जीएनएम। अपन ने सबसे पहले कौन सा? जीएनएम। जीएनएम की फुल फॉर्म क्या है? जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इसके अलावा कोर्स कैसा है? डिप्लोमा कोर्स है। कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? 3 साल। कितने साल? 3 साल। फिर अपन ने क्या पढ़ा? बीएससी नर्सिंग। फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये क्या डिप्लोमा कोर्स है? तो कौन सा कोर्स है? डिग्री कोर्स है। कितने टाइम ड्यूरेशन है? 4 साल। कितना टाइम ड्यूरेशन है? 4 साल। इसके अलावा फर्स्ट टाइम बीएससी नर्सिंग स्टार्ट हुई थी 1940। कहां पर? सीएमसी वेलोर और रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। सीएमसी की फुल फॉर्म जानते हो? क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। और रैक की फुल फॉर्म जानते हो? राजकुमारी अमृत कौर। सीएमसी कहां पर है? तमिलनाडु। और रैक कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। फिर अपन ने क्या पढ़ा? एएनएम। क्या पढ़ा? एएनएम। एएनएम की फुल फॉर्म जानते हो? एक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। इसके अलावा ये कैसा कोर्स है? डिप्लोमा कोर्स है। कितने साल का है? 2 साल का है। फर्स्ट टाइम एएनएम स्टार्ट हुई थी किस सन में? 1951 में। कहां पर? सेंट थॉमस हॉस्पिटल। हाँ, कहां पर है ये? पंजाब के अंदर। कहां पर है? पंजाब के अंदर। फिर अपन ने क्या पढ़ा? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। क्या पढ़ा? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। अगर आप किसके बाद? जीएन, या फिर आप कह सकते हैं हम भाई डिप्लोमा के बाद क्या करना चाहते हो? आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आप क्या अप्लाई करोगे? पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए क्या करोगे? अप्लाइड करोगे। ये कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। पहली बार पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किस सन में स्टार्ट हुई थी? कब हुई थी? 1994 में। किस कॉलेज के अंदर? इग्नू। क्या? इग्नू। इग्नू की फुल फॉर्म जानते हो? इंदिरा गांधी नेशन या नेशनल? नेशनल लिखाया था ना, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? एमएससी नर्सिंग। फुल फॉर्म क्या है? मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इसके अलावा कोर्स कैसा है? पोस्ट ग्रेजुएट। कैसा कोर्स है? पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है ना। कितने टाइम का होता है? 2 साल का। फिर अपन ने क्या पढ़ा? पहली बार एमएससी नर्सिंग स्टार्ट हुई थी किस सन के अंदर? 1959। याद रखना, कब? 1959। किस कॉलेज के अंदर? रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। फिर अपन ने क्या पढ़ा? एमफिल। एमफिल की फुल फॉर्म जानते हो? मास्टर ऑफ फिलोसफी। इसके अलावा ये कैसा है? पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कोर्स है। ठीक है ना। यानी आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किसी चीज पर रिसर्च करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? एमफिल। ठीक है ना। इसके अलावा अपन बात करें ड्यूरेशन कितने साल का? 2 साल का। कितने साल का? 2 साल। पहली बार एमफिल स्टार्ट हुई थी कौन सी सन में? 1981 में। किस कॉलेज के अंदर? रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। फिर अपन ने क्या पढ़ा? पीएचडी। क्या एमफिल को ही पीएचडी कर दिया गया है? क्या अब एमफिल कराया जाता है? नहीं कराया। अब क्या कराया जाता है? पीएचडी। पीएचडी की फुल फॉर्म जानते हो? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। हाँ, इसके अलावा कैसा कोर्स है ये? पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कोर्स है, याद रखना। ठीक है ना। इसके अलावा टाइम ड्यूरेशन 2 साल का। कितने टाइम ड्यूरेशन है? 2 साल का। इसके अलावा पहली बार किस सन में स्टार्ट हुआ था? 1991। किस कॉलेज के अंदर? रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अरे रैक जानते हो? राजकुमारी अमृत कौर। हाँ, कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। ऑल आर क्लियर? यस या नो? चलिएगा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इनको चलाने वाला कौन होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन। क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। ये जितने भी प्रोफेशन है इनको चला कौन रहा है? हाँ, इनकी भैया कह सकते हैं भैया इन पर कंट्रोल किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का। किसका कंट्रोल है? ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉलेज वगैरह हैं,
कॉलेज है ना, कॉलेज क्या कराती है, एएनएम कराती है, जीएनएम। जितने भी आप इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज है, वो क्या कराती है, एएनएम जीएनएम वगैरह कराती हैं। अब ये जो कॉलेज है, इन पर कंट्रोल किसका रहता है, ऑर्गेनाइजेशन का। उनको बोलते हैं क्या, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन बोले तो संस्थान, हाँ, जो कि इन कॉलेज पे क्या करते हैं, अपना कंट्रोल रखते हैं, किस तरीके से कोई कोर्स कराना है, हाँ, क्या क्या क्राइटेरिया रहनी चाहिए, वो सारा कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो कौन कौन से नर्सिंग के अंदर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए अगली, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन नर्सिंग। क्या, वो भी इंडिया के अंदर बात करें, याद रखना, ठीक है ना, इंडिया। और एक आता है इंटरनेशनल लेवल पर भी आता है, आईसीएन, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। चलिए हेडिंग लगाइएगा, अगले पेज से, नई पेज से हेडिंग लगानी है, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इन इंडिया। कौन कौन से प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो कौन कौन से हैं, देखो पहला कौन सा आता है, आईसीएन। आईसीएन की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, काउंसिल ऑफ नर्सिंग, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। एक आता है आईएनसी, क्या आता है, आईएनसी। आईएनसी बोले तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल, क्या है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। एक आता है एसएनसी, क्या आता है, एसएनसी। फुल फॉर्म पूछ ली जाए, एसएनसी, एसएनसी बोले तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। एक आता है TNAI, तन्हाई कह दो भैया, क्या कहोगे, तन्हाई, हाँ। टी बोले तो ट्रेन नर्सिंग, नर्सिंग, क्या, ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन इन इंडिया, इन इंडिया। TNAI की फुल फॉर्म क्या है, ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन इन इंडिया। एक आता है SNA, क्या आता है, SNA, 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 SNA कॉलेज है ना, SNA कॉलेज, हाँ, क्या SN है, SN है सरोजिनी नायडू, हाँ। इसके अलावा SNA बोले तो, अरे नहीं सरोजिनी नायडू, इधर देखो, स्टूडेंट, स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन, स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन, एसोसिएशन, स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन। लिख लो सभी की फुल फॉर्म और याद कर लो फटाफट से। ये क्या है, नर्सिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये इन इंडिया करते हैं, इसको इंडिया नहीं करना है, याद रखना, क्या करना है, इंडिया नहीं करना है, इसको क्या करना है, नर्सिंग करना है, इंडिया नहीं नर्सिंग। अरे इंडिया नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पर नहीं आ जाएगा तो इंडिया में कहां से हो गया। तो मैंने बोला नहीं था इससे पहले, मैंने क्या कहा था आपसे, नर्सिंग के अंदर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं, तभी तो मैं पहले बोलता हूं ना। कोई गलती हो तो आप मुझे बताओगे, मैंने कहा ना एक बार सही बोलता हूं फिर मैं क्या बोलता हूं, गलत बोलता हूं। इन नर्सिंग, अब आप ये कहोगे मास्टर जी ने तो हेडिंग भी गलत लिखवा दी,
हाँ, शुरुआत ही खराब कर दी। बड़ी हेडिंग लगाते हैं पेज पर, पेज ही खराब करवा दिया। आप चाहते हो गलत लिखाया जाए, अगर चाहते हो गलत लिखाया जाए तो गलत लिख लो, मैं करेक्शन नहीं कराऊंगा। नहीं दिखाई दे रहा। लिख लिया सभी ने? सबसे पहले हेडिंग डालो आईसीएन। क्या डालोगे? आईसीएन। आईसीएन की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। आईएनसी की फुल फॉर्म इंडियन नर्सिंग काउंसिल। एसएनसी की स्टूडेंट नर्सिंग काउंसिल। टीएनएआई बोले तो ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन इन इंडिया। एसएन बोले तो स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन। सभी को फुल फॉर्म याद हो गई? ये क्या है? नर्सिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा पहली हेडिंग क्या डालोगे? आईसीएन। क्या डालोगे? आईसीएन। तो चलिए हेडिंग डालिएगा आईसीएन। फर्स्ट हेडिंग है इसके अंदर आईसीएन। आईसीएन कलर दिखाई दे रहा है? आईसीएन फुल फॉर्म आपको पता चल गया। इधर क्या लिखनी है आपको? फुल फॉर्म। क्या लिखनी है? फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंटरनेशनल इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। काउंसिल ऑफ नर्सिंग। इसके अलावा आपसे पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहां पे, तो हेडक्वार्टर याद रखना। अरे शॉर्ट में एचक्यू लिख दूं? हेडक्वार्टर बोले तो मुख्यालय, और मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा के अंदर। कहा? जेनेवा। और जेनेवा कहां पर आता है? स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके अलावा पूछूं आपसे मैं एस्टैब्लिशमेंट। क्या पूछूं? एस्टैब्लिशमेंट। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका एस्टैब्लिशमेंट याद रखना 1899, 1899, ठीक है ना। इसके अलावा पूछ लिया जाए इसका प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट 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 डॉक्टर पामेला सिप्रियानो। सिप्रियानो। हेडक्वार्टर कौन है? हेडक्वार्टर कहां पे? जेनेवा के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1899। प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर पामेला सिप्रियानो। इसके अलावा फंक्शन की इसकी बात करें, इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन लिखिएगा फंक्शन। फंक्शन फंक्शन के अंदर लिखना है जनरेट द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ नर्सेस। जनरेट द
कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग। इसके अलावा लिखना है सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल नर्सेस डे ऑन 12 मई। देखिए फंक्शन क्या है, जनरेट करना कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग के अंदर। इसके अलावा सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल नर्सेस डे ऑन 12 मई। कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं नर्सिंग के अंदर, उनको जनरेट करना। वो किसके अंदर, वो कौन करेगा जनरेट, आईसीएन बोले तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। और ये क्या करता है, सेलिब्रेट करता है किसको, इंटरनेशनल नर्सेस डे को। कब, 12 मई पर। कब, 12 मई। नेक्स्ट लिखिएगा 12 मई को किसका जन्म हुआ था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। इस वजह से हम क्या मनाते हैं, नर्सेस डे मनाते हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में लिख लें। यहां तक लिख लिया सभी ने, लिख लिया। चलो हेडिंग डाल दीजिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल also known as लेडी विद लैंप। इनको किस नाम से, दूसरे किस नाम से जाना जाता है, लेडी विद लैंप। किस नाम से, लेडी विद लैंप। इनका दूसरा नाम क्या है, लेडी विद लैंप। फर्स्ट नर्स है, ये क्या है, फर्स्ट नर्स है। क्या है, फर्स्ट नर्स है। इसके अलावा अपन बात करें आवाज आ रही है, फर्स्ट नर्स हैं। इनका जन्म कब हुआ था, अगर हम बर्थ की बात करें, बर्थ 12 मई 1820। 12 मई 1820। इस वजह से हम हर साल 12 मई को क्या मनाते हैं, नर्सेस डे मनाते हैं। अगर हम इनकी बात करें डेथ की, तो डेथ कब हुई थी, 13 अगस्त 1910। 13 अगस्त 1910 कब हुई थी, 13 अगस्त 1910। सी इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। She is the founder of modern nursing. She gave the environmental theory. लिख लो जल्दी से। ऑल्सो नोन एज लेडी विद लैंप। फर्स्ट नर्स हैं, बर्थ 12 मई 1820, डेथ 13 अगस्त 1910। सी इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। सी गिव द इन्वायरमेंटल थ्योरी। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी। हट जाओ भैया।
ये लिखा है नहीं लिखा है आपने, ये बताओ पहले तो। नहीं लिखा। चलो कोई बात नहीं, इतना लिख लो। डेथ कब हुई थी? 13 अगस्त 1910। कब हुई थी? 13 अगस्त 1910। कब हुई थी? 13 अगस्त 1910। डेथ कब हुई थी? 13 अगस्त 1910। हाँ तो भैया पहले ना थोड़ी एज ज्यादा रहती थी। हाँ, लंबा चलते थे, 100 100 साल तक चलते थे पहले लोग। इनकी तो 1910 में डेथ हुई है। लिख लिया? किसकी बात कर रहे हैं? आईसीएन। आईसीएन की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। हेडक्वार्टर कहां पे? जनेवा के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट 1899, 1899। प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर पमेला सिप्रियानो। फंक्शन क्या है? जनरेट करना कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग, यानी जितने भी नियम रेगुलेशन है ना, उनको जनरेट करना किसका काम है? आईसीएन का। इसके अलावा सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल नर्स डे ऑन 12 मई। किसका सेलिब्रेशन करना? इंटरनेशनल नर्स डे को क्या करना? मनाना किसका काम है? आईसीएन का। कब मनाते हैं? 12 मई को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। हमने जाना किसके बारे में? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। ऑल्सो नोन एज लेडी विद लैंप। किसके नाम से जाने जाती है? मैंने आपको बताया था कि लेडी विद लैंप इनको क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक युद्ध लड़ा गया था, युद्ध का नाम था क्रीमियन वॉर, जो 1853 से 1856 के बीच में 1853 से 1856 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है ना? कौन कौन था सामने सामने? रसिया और फ्रांस। तो आपको पता है जब जब युद्ध होता है तो क्या होता है? सैनिक घायल होते हैं। उस युद्ध के दौरान भी क्या हुए थे? सैनिक घायल हुए थे। उन घायल सैनिकों की कौन सेवा करती थी? कौन केयर करती थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये डे में तो करती ही थी, लेकिन रात भर क्या लैंप लेकर के केयर किया करती थी। इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? लेडी विद लैंप बोलते हैं। इनका जन्म, ये क्या है? फर्स्ट नर्स है। आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट नर्स कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बर्थ, जन्म कब हुआ था? 12 मई 1820। डेथ कब हो गई? 13 अगस्त 1910। मैंने इसका कारण भी बताया था, किस कारण हुई थी? कोलेरा के कारण। सी इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। पूछा जाए जो मॉडर्न नर्सिंग है ना, उसकी फाउंडर कौन है? तो कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सी गिव द इन्वायरमेंटल थ्योरी। इन्होंने क्या दी थी? इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया था कि अगर इन्वायरमेंट गंदा है तो हमारी हेल्थ भी कैसी होगी? गंदी। गंदी का मतलब समझ रहे हो? हम अनहेल्थी होंगे। कैसे होंगे? अनहेल्थी। अरे अपने आसपास क्या है? बहुत सारे मच्छर हैं। हाँ, यानी पानी भरा हुआ है, पानी में कौन पनप रहे? मच्छर पनप रहे हैं। मच्छर पनप रहे हैं तो हमें किसके चांस रहेंगे? डेंगू हो सकता है, मलेरिया, यानी हमें बीमार कर सकते हैं, डिजीज पैदा कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर भैया इन्वायरमेंट गंदा तो हम कैसे रहेंगे? अनहेल्थी। और इन्वायरमेंट साफ सुथरा है, स्वच्छ है, एनवायरमेंट कैसा है? क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, तो हमारी हेल्थ कैसी रहेगी? बढ़िया रहेगी। हम कैसे रहेंगे? हेल्थी रहेंगे। तो यही किसने बताया था? किसने बताया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? इन्वायरमेंटल थ्योरी। कौन सी थ्योरी? इन्वायरमेंटल थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी थी? इन्वायरमेंटल थ्योरी दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो आईएनसी। क्या डालोगे? आईएनसी। आईएनसी। आईएनसी की फुल फॉर्म तो जानते हो ना? फुल फॉर्म लिख लोगे ना? फुल फॉर्म इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इसके अलावा अपन बात करें इसका हेडक्वार्टर, भैया कहां पर है? ये इंडिया के अंदर है। कहां पर है? इंडिया के अंदर। तो हेडक्वार्टर इंडिया में ही होगा। कहां पर? न्यू दिल्ली। कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। इसके अलावा अपन बात करें इसका एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1947। कब हुआ था? 1947। बट इंप्लीमेंट, लागू कब हुआ था? इंप्लीमेंट
इम्प्लीमेंट 1948 1948, हाँ। एस्टैब्लिशमेंट यानी कि स्थापना 1947 में हो गई थी, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? इंप्लीमेंट बोले तो 1948 1948। इसके अलावा प्रेसिडेंट पूछे जाएं, कौन पूछे जाएं? इनके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन है? टी दिलीप कुमार। कौन है? टी दिलीप कुमार। टी दिलीप कुमार कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट इसमें फंक्शन लिखिएगा, इसके फंक्शन क्या हैं? लिखो यहां तक फुल फॉर्म। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, एस्टैब्लिशमेंट 1947, बट इंप्लीमेंट याद रखना 1948। प्रेसिडेंट कौन है? टी दिलीप कुमार। और फंक्शन लिखिएगा, फंक्शन लिखो, फंक्शन। यहां तक लिख लिया सभी ने? लिखिएगा करिकुलम, करिकुलम प्लस सिलेबस। हाँ, सर्कुलर, हाँ करिकुलम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? करिकुलम। और सिलेबस देना किसका काम है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। किसका? आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। किसका काम है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल का काम है। इसके अलावा एफिलिएशन एंड रिकॉग्निशन इन नर्सिंग इंस्टीट्यूट, नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इसके अलावा इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट प्रोवाइड registration, provide registration to foreign and NRI nursing candidate, nursing candidate, नर्सिंग कैंडिडेट। ये क्या है? इसके फंक्शन है। करिकुलम और सिलेबस को जारी करना, एफिलिएशन एंड रिकॉग्निशन इन नर्सिंग इंस्टीट्यूट, इंस्पेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट, प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन टू फॉरिजन एंड एनआरआई नर्सिंग कैंडिडेट। इनका मतलब सभी को समझ में आया? नहीं आया? लिख लो, फिर समझाते हैं। एनआरआई, आपने मूवी देखी है एनआरआई कि भैया एनआरआई आए हैं? जानते हो एनआरआई? कौन बताएगा एनआरआई? एनआरआई क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन रेजिडेंट इंडियन। क्या समझ में आ गया? नॉन रेजिडेंट इंडियन। एनआरआई बोलते किसको? ये तो फुल फॉर्म बता दी। एनआरआई किसको बोला जाता है? आपने मूवी देखी होंगी, उसमें कहते कि भैया एनआरआई आए हैं। कौन आए हैं? एनआरआई। एनआरआई का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन करते हैं। अरे किसने कहा? देखो पहले तो देखो, क्यूरिकुलम या करिकुलम और सिलेबस जारी करना किसका काम होता है? किसका काम होता है? आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। इसको भी पाठ्यक्रम बोलते हैं, हिंदी में इसको भी पाठ्यक्रम बोलते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा सिलेबस होता है ना कि क्या क्या सिलेबस आएगा, हाँ ठीक है ना। एक होता है आपको पढ़ाने का, हाँ किस तरीके टीचिंग वे, पढ़ाने का क्या रहेगा, मतलब पैटर्न क्या रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? करिकुलम। क्या बोलेंगे? करिकुलम। टीचिंग वे क्या?
टीचिंग वे, कि टीचिंग के अंदर किस तरीके से पढ़ाना है, वो एक पाठ्यक्रम तैयार करना, उसको क्या बोलेंगे, करिकुलम बोलेंगे। और सिलेबस आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना, सिलेबस पहले डालते हैं, इसके अंदर ये सब्जेक्ट ये चैप्टर आने वाले हैं, उसको क्या बोलेंगे, सिलेबस। दोनों को हिंदी में ही क्या बोलते हैं, पाठ्यक्रम ही बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एफिलिएशन बोले तो संबंध, क्या संबंध, और रिकॉग्निशन बोले तो मान्यता। हाँ, किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ में संबंध रखना या संबंध बनाना, इसके अलावा क्या उनको मान्यता देना, क्या देना, मान्यता देना, ये किसका काम है, आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंस्पेक्शन बोले तो जांच करना इंस्टीट्यूट की, कहते हैं ना कि जांच वाले आए यहाँ इंस्पेक्शन करने आए। कॉलेजों में जांच होती है नहीं होती है, तो उन कॉलेजों के अंदर जांच कौन करता है, आईएनसी बोले तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल। प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन टू फॉरिजन एंड एनआरआई नर्सिंग कैंडिडेट, जो कैसे हैं, विदेश से आए हैं और एनआरआई है, ऐसे नर्सिंग कैंडिडेट को क्या प्रोवाइड कराना, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराना, क्या कराना, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराना। अभी आपका क्वेश्चन था सर एनआरआई क्या है, मैंने आपको फुल फॉर्म तो बता दी, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है ना। एनआरआई देखो किसको बोलते हैं, हाँ देखो, है वो कहां के, भारत के, कहां के हैं, भारत के, लेकिन रहने कहां लग गए, दूसरे देश में रहने लगे, जरूरी नहीं अमेरिका में रहे। यानी कि भारत के किसी, है वो भारत के और रहने कहीं और लगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में रहे, अमेरिका में ले ले रहे, और वहां की क्या ले ले, वो नागरिकता ले ले। समझ में आ रहा है, वहां के नागरिक बन जाए। जब है वो भारत के लेकिन उसने क्या ले ली, वहां की नागरिकता ले ली, अब वो कहां आ रहे हैं, इंडिया के अंदर आ रहे हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, एनआरआई। क्या बोलते हैं, एनआरआई। रहने वाले कहां के, भारत के हैं, और भैया विदेश चले गए, वहां की क्या ले ली उन्होंने, नागरिकता ले ली, कि भैया हम ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं अब से, अब इंडिया के नागरिक नहीं है, तो इंडिया के लिए क्या हो जाते हैं, एनआरआई। क्या हो जाते हैं, एनआरआई। समझ जाना, एनआरआई को रहने वाला भारत का था, लेकिन अब उस पे नागरिकता भारत की नहीं है, दूसरे देश की है, यानी कहां का नागरिक बन गया, अमेरिका का बन गया, ऑस्ट्रेलिया का बन गया, अब वो भारत आ रहा है, तो भारत के लिए क्या हुआ, वो एनआरआई। क्या होगा, एनआरआई। तो जो एनआरआई है और फॉरिजन यानी विदेशी हैं, उनको क्या प्रोवाइड कराना, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना है। कोई किसके कैंडिडेट है, वो नर्सिंग के कैंडिडेट हैं। क्लियर है ना सभी को। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नहीं लिख पाया लिखो, अरे नींद आने लगी, और थोड़ा इंतजार, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। काहे पानी देखना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल पानी को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है ना, पानी वगैरह त्याग दो, पानी नहीं पीना है जब तक सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है, एक बूंद भी पानी नहीं पीना है। लिख लिया सभी ने, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आईएनसी, हाँ, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, एस एसएनसी। क्या डालोगे, एसएनसी की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म स्टेट नर्सिंग काउंसिल। हाँ, फुल फॉर्म क्या है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इसके अलावा अपन बात करें किसकी, एस्टैब्लिशमेंट, किसकी बात करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट 1926
कहां पर? मद्रास के अंदर। 1935 कहां पर? यूपी के अंदर। अरे इधर देखो, किसकी बात करें? स्टेट नर्सिंग काउंसिल की बात करें तो कहां होगी? स्टेट के अंदर होगी। सबसे पहले किस स्टेट के अंदर आई? मद्रास के अंदर। कब आई? 1926। ऐसे सभी स्टेट के अंदर आई होगी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो हमें तो किसकी याद रखनी? यूपी की। तो यूपी में कब आई थी? 1935। कब आई थी? 1935 में। लिखना इसके अंदर फर्स्ट स्टेट नर्सिंग काउंसिल। क्या है? फर्स्ट स्टेट नर्सिंग काउंसिल है। फर्स्ट स्टेट नर्सिंग का। अरे ये सेकंड नहीं है, ये पहली थी। यूपी के अंदर मैंने लिखा दी यूपी के अंदर कब आई थी, क्योंकि हम कहां के रहने वाले? यूपी के रहने वाले। तो हमें ये भी तो पता रहनी चाहिए यूपी के अंदर कब आई थी। तो कब आई थी? 1935। कब आई थी? 1935। नेक्स्ट लिखो फंक्शन। प्रोवाइड registration for registered nurse। रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराती किसका? रजिस्टर्ड नर्स का। कि भैया आपने क्या किया? बीएससी नर्सिंग कर ली, जीएनएम कर ली, तो आपको क्या प्रोवाइड कराया जाएगा? रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी आपको रजिस्टर्ड नर्स का क्या मिलेगा? आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये कौन देती है? एसएनसी, बोले तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इसके अलावा कंडक्शन ऑफ जीएनएम एंड एएनएम एग्जाम। जीएनएम और एएनएम एग्जाम को कौन कराता है? एसएनसी। एसएनसी बोले तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इसके अलावा इंस्पेक्शन कंडक्शन विद कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आईएनसी। इंस्पेक्शन कंडक्शन विद कोऑर्डिनेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी का काम क्या था? कॉलेजों का इंस्पेक्शन करना। और स्टेट नर्सिंग काउंसिल क्या करती है? उसके साथ में क्या कराती है? इंस्पेक्शन को कंडक्ट कराती है। ठीक है ना, दोनों मिलकर के क्या करते हैं? इंस्पेक्शन करते हैं। इतना ही लिखेंगे, ठीक है ना। 3 को ही हमें पढ़ना है, बाकी को नहीं पढ़ना है। इंस्पेक्शन जांच, हाँ इंस्पेक्शन बोले तो जांच करना। लिख लिया। स्टेट नर्सिंग काउंसिल क्या पढ़ रहे हैं हम? स्टेट नर्सिंग काउंसिल फॉर्म होगी स्टेट नर्सिंग काउंसिल एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1926। यानी फर्स्ट टाइम स्टेट नर्सिंग काउंसिल कौन सी थी? मद्रास। मद्रास के अंदर कौन सी स्टेट थी? मद्रास थी। और यूपी के अंदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल कब आई? 1935। फंक्शन की बात करें तो प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्टर्ड नर्स। हाँ, आपने क्या कर लिया? जीएनएम कर ली, बीएससी नर्सिंग कर ली, आपको लास्ट में क्या मिलेगा?
रजिस्टर्ड नर्स का क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो कौन देती है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। जिस स्टेट से आप क्या कर रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो, यानी बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, एमएससी नर्सिंग कर रहे हो, आपने की यूपी से, तो यूपी की स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, वो क्या कराएगी, आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराएगी, ठीक है ना, कि आप क्या हो गए हो, रजिस्टर्ड नर्स हो गए हो, ठीक है ना। इसके अलावा कंडक्शन ऑफ जीएनएम एंड एएनएम एग्जाम, एक एएनएम एग्जाम, जो भी जीएनएम और एएनएम के एग्जाम है उनको कौन कराती है, एसएनसी, बोले तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इंस्पेक्शन कंडक्शन विद कोऑर्डिनेशन ऑफ आईएनसी, आईएनसी आपको मैंने बताया था कि आईएनसी का काम क्या है, इंस्पेक्शन करना कॉलेजों का, कॉलेजों की क्या करना, जांच करना। और कॉलेजों की जांच होती है तो किसके साथ, कौन करवाता है, साथ में कौन करवाता है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। देखो इंस्पेक्शन करा, फंक्शन है इसका इंस्पेक्शन कंडक्शन, इंस्पेक्शन को क्या करना, कंडक्ट कराना, किसके साथ में, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ में, यानी दोनों ही मिलकर के क्या करती हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। कौन कौन सी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। क्लियर है सभी को, यहां तक समझ में आया। यही तीन पढ़ेंगे मेन, बाकी की आपको फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, वरना नहीं बनेगा, इतना डीप नहीं जाता है, ठीक है ना। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, अरे इधर देखो अपन ने क्या पढ़ा अभी इस टॉपिक के अंदर, आईसीएन, आईसीएन, आईसीएन पढ़ा, क्या पढ़ा, आईसीएन, आईसीएन बोले तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो जनेवा, एस्टैब्लिशमेंट पूछा जाए तो 1899, 1899। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या था, जनरेट करना कोड ऑफ एथिक्स, हाँ कोड ऑफ एथिक्स को क्या करना, जनरेट करना। इसके अलावा किसको सेलिब्रेट करना, इंटरनेशनल नर्सेस डे को क्या करना, सेलिब्रेट करना। और इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाया था, 12 मई। 12 मई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 12 मई को किसका जन्म हुआ था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। ये क्या फर्स्ट नर्स थी, लेडी विद लैम्प के नाम से जानी जाती हैं, बिल्कुल जानी जाती हैं। इसके अलावा डेथ कब हुई थी, 13 अगस्त 1910, हाँ 13 अगस्त 1910 कब हुई थी, 13 अगस्त 19। क्या कॉज था पता है ना, कॉलेरा, इनको क्या हो गया था, कॉला, इसलिए। इसके अलावा इनको क्या बोलते हैं, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, क्या बोलते हैं, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। इसके अलावा इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, इन्वायरमेंटल थ्योरी, कौन सी थ्योरी, इन्वायरमेंटल थ्योरी। नेक्स्ट अपन ने किसकी बात की, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आईएनसी जानते हो ना, फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। हेडक्वार्टर कहां पे, न्यू दिल्ली के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1947, लेकिन इसको लागू इंप्लीमेंट कब किया गया, 1948, कब, 1948। इसके अलावा प्रेसिडेंट जानते हो ना, टी दिलीप कुमार, कौन है, टी दिलीप कुमार। और उसका कौन था, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस का, हाँ डॉक्टर पामेला सिप्रियानो। इसके अलावा हमने पढ़े किसके, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के फंक्शन पढ़े। फंक्शन क्या है, एफिलिएशन और रिकॉग्निशन करना, किसको, इंस्टीट्यूट को। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा उसके अंदर, इंस्टीट्यूट का क्या करना, इंस्पेक्शन करना। इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा, प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन टू एनआरआई एंड फॉरिजन कैंडिडेट ऑफ नर्सिंग कैंडिडेट, ठीक है ना। इसके अलावा अपन ने कौन सा फंक्शन पढ़ा इसके अंदर, हाँ एसएनसी फंक्शन रह गया ना इसके अंदर, कुछ हो गया फंक्शन। नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, एसएनसी, एसएनसी की फुल फॉर्म क्या है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इसके अलावा इसमें सबसे पहले कौन सी स्टेट नर्सिंग काउंसिल बनी, मद्रास की, कब बनी, 1926। और यूपी की कब बनी, 1935, कब बनी, 1935। इसके अलावा एसएनसी के काम क्या है, जीएनएम और एएनएम के एग्जाम को क्या कराना, कंडक्ट करना। इसके अलावा रजिस्टर्ड नर्स का क्या देना, रजिस्ट्रेशन देना, क्या देना, रजिस्ट्रेशन देना। इसके अलावा क्या फंक्शन, इंस्पेक्शन कराना, किसके साथ में, आईएनसी के साथ में। जितनी भी कॉलेज है उनका इंस्पेक्शन कौन करती है, आईएनसी करती है, बट किसके साथ में, हाँ एसएनसी के साथ में। एसएनसी बोले तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल। टीएनएआई की फुल फॉर्म जानते हो, टीएनएआई, ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा कौन सी, एसएनए, स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन। सभी को समझ में आया, किसी कोई डाउट तो नहीं है, समझने के लिए कुछ था ही नहीं, हाँ सारा याद करने वाला डाटा है, वो आपको याद करना है। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं
कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या मिलेगा, डाटा मिलेगा, वो सारा डाटा आपको क्या करना है, याद करना है। अब आप देख लो आपको रट के करना है या समझ के करना है, या घर मेहनत करना चाहते हो, यही मेहनत करना चाहते हो, यही मेहनत करना चाहते हो, तो कल पढ़ के आना है। और पढ़ के आओगे तो यहाँ क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको याद हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए बूस्टर नर्सिंग करियर पॉइंट के साथ। थैंक यू टू ऑल।